हमारा क्वेश्चन संख्या 1 का जो है दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के HCF ज्ञात कीजिए। 1001 और 385 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें HCF ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन वाली विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे। यहाँ पर A क्या होता है, A जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है और B जो होती है दूसरी वाली संख्या जो छोटी होती है उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर हम जो है 385 से जो है भाग करेंगे 1001 को, तो यहाँ पर A का मतलब क्या है, 1001 दिया हुआ है। अब बराबर लगाएंगे, B का मतलब 385 है तो ये लिख लेंगे। 385 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 2 बार लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 1 17, 2 3 6, 1 7 हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो 1 से 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 10 से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यानी हमने पहाड़ा कितनी बार लगाया है, 2 बार। शेषफल यानी R का मतलब शेषफल है, कितना बचा, 231 शेषफल जो है बच गया। अब हम 231 का पहाड़ा 385 में लगाएंगे, तो कितनी बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे। 231 एकम 231 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब अगर हम लिखें तो 231 को हम क्या मानेंगे, B, क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी वाली संख्या को आगे लिखते हैं यानी A मानते हैं। तो यहाँ 385 बराबर 231 से हम भाग कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 1 बार। शेषफल कितना आया है, 154, तो वो हम लिख लेंगे। ये हो गया। अब हम करते क्या है, 154 से हम फिर से जो है 231 को भाग करेंगे, तो 1 बार पहाड़ा लगाएंगे तो 154 एकम कितना लिखेंगे, 154 लिखेंगे। 231 में हम पहाड़ा लगाए हैं 154 का, तो यहाँ पर घटाएंगे, 11 से 4 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा, 12 से 5 घटाएंगे 7, 77 बच जाएगा। अब हम दोबारा फिर से लिखेंगे तो A जो है बड़ी वाली वैल्यू होगी यानी 231 होगी। कितनी बार पहाड़ा लगा रहे हैं, 154 का लगा रहे हैं। कितनी बार लगाए हैं, 1 बार। शेष कितना आया है, 77 आया है। अब हम 77 से भाग करेंगे 154 को, तो ये हम लिख लेंगे 77 दूना 154 होता है, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कट जाता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 154 लिखेंगे, और भाग किससे कर रहे हैं, 77 से, तो वो 77 लिख देंगे। कितनी बार भाग लगाए हैं, 2 बार, तो 2 लिखेंगे। शेषफल कितना आया है, 0, तो हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखोगे कि लास्ट वाली वैल्यू जो आ रही है वो 77 आ रही है B की। जो B की वैल्यू होती है अंतिम, जहाँ पर शेषफल 0 बचता है, वही हमारा जो है क्या होता है, HCF होता है। यानी HCF बराबर 77 हो जाएगा। यह जो है हमारा आंसर होगा, HCF बराबर 77।